हेलो एवरीवन, नमस्कार। भगवत गीता आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न कि कर्मकांड, अंधविश्वास, चमत्कार, जादू टोना इस तरह के किसी भी सिद्धांतों पे भरोसा करना सिखाता है। वो इनसे दूर रहने के लिए ही कहता है। अगर आप सही से अगर भगवत गीता को समझेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्म पे आधारित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहता है। लेकिन लोग पता नहीं कहाँ से किस्मत, भाग्य, लक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। ये समझ से परे भगवत गीता में ऐसे किसी शब्द का ज़्यादा उल्लेख किया ही नहीं गया है। लेकिन फिर भी लोग भगवत गीता के नाम पर ऐसी झूठी बातें समाज में फैला रखे हैं। और चूंकि असफलता हर इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है, लोग इससे घबराने लग गए हैं। जैसे कि एक ही बार में कोई काम करके आप सफल हो जाएंगे, ये भी असंभव काम है। अगर कोई एक ही बार में सफल होता है तो आगे जा करके उसके जीवन में समस्या जरूर आती है। संघर्ष से सामना जो इंसान नहीं करता है, बिना संघर्ष किए उसे सफलता हासिल हो जाती है। आने वाले समय में उसे संघर्ष करना पड़ेगा, तब उसके पास एक वैल्यूएबल टाइम नहीं होगा, एक समय नहीं होगा कि वो परिवार से परे जाकर या ऐसा उस सिचुएशन से परे जाकर अपने लिए कोई राइट डिसीजन ले सके। तो भगवत गीता में ऐसा कहीं कुछ नहीं है जो कि आपको कर्म कांड करने, जादू टोना, विश्वास, चमत्कार करने पे भरोसा देता है। भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की जो कहानी है, अगर उसे वैज्ञानिक रूप से समझा जाए तो उन्होंने भगवान इंद्र के पूजा का विरोध में ही गोवर्धन पर्वत को उठाया था। वो ये बताना चाहते थे कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति हमें जब सब कुछ देती है तो हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, ना कि भगवान इंद्र की पूजा करनी चाहिए जो हमें वर्षा देते हैं। तो वो जो समाज में प्रचलित अंधविश्वास है, कर्मकांड है, वो उन पर भी घोड़ा प्रहार किया था उन्होंने। लेकिन क्या करें, लोग अपने गलत निर्णय को स्वीकारते ही नहीं है, तो फिर जीवन में वो सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं? क्योंकि गलत निर्णय, एक बार अगर आप अपना गलत निर्णय अस्वीकार करके जीना शुरू करते ही आपके लिए दुख के सारे दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको सीखना होगा कि जीवन में सही निर्णय ले कैसे, और इसका पूरा साक्ष्य भगवत गीता में है। धीरे धीरे आगे आपको श्लोक संख्या के साथ मैं बता दूंगा। जो मुझे लगता है कि ये ऐसे पूरा का पूरा भगवत गीता आपको एक जीवन को सही दिशा, सही आधार, सही निर्णय लेने के लिए ही प्रेरित कर रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि बस कुछ चमत्कारिक बातें हैं जो सुनने में सिर्फ रस आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग सिर्फ सफल लोगों के मुख से सिर्फ अच्छी बातें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन समझना नहीं पसंद करते कि जीवन में हम सफलता हासिल कैसे करें। सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है कि आपको निर्णय लेना ही होगा, चाहे वो सही हो या गलत। गलत हुआ तो आप सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित होंगे कि नहीं, मुझसे ये गलती हुई है, मेरा ये निर्णय गलत है, मुझे सही निर्णय लेना होगा। तब जाकर हम आगे सफलता हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कर ही नहीं पाते। हम अपने एक गलत निर्णय होते हैं, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी होगा वो भाग्य के भरोसे होता है, इसीलिए भाग्य में लिखा था, और हम स्वीकार कर लेते हैं कि भाग्य में ही लिखा था इसीलिए हम असफल हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाग्य इंसान के कर्म, सोच, निर्णय, नियत से ही निर्माण होता है। अगर हम अपनी सोच, अपने कर्म, अपनी नियत और अपने निर्णय को सही करें तो आने वाला भविष्य हमारा खुद ब खुद उज्जवल हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा कि आप जो कर रहे हैं अपने जीवन में, आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या है तो जरूर कहीं ना कहीं गलत निर्णय की भूमिका है। इसे भाग्य के माथे मढ़कर अपने जीवन में और समस्याओं को मत बढ़ाइए। थैंक यू। मैं भाग्य का पूरा विरोधी इंसान हूं, मुझे भाग्य पर बिल्कुल यकीन नहीं है। अगर कोई यकीन दिलाना भी चाहेगा तब भी मुझे नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजी से गुजरा हूं कि यकीन ही नहीं होता कि इंसान गलत निर्णय को भाग्य का भगवान के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ देता है। आप लोगों को अगर अपने निर्णय लेने में अगर आप लोगों को अपने जीवन में कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं, या आप मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हैं। कोशिश होगी एक सकारात्मक जवाब देने की, ताकि आपके जीवन की समस्या दूर हो सके। एक बार अगर आप सही दिशा में, सही रास्ते पर आगे बढ़ गए, फिर आपका जीवन सफल वहीं पे हो जाता है। फिर आप रुकते नहीं हैं। आपको
अपने जीवन से कोई शिकायत ही नहीं होगी कि आपका जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसे भी भगवत गीता कहती 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म होता है, तो क्यों हम इस जन्म को बर्बाद करें। सीख लेते हैं सही निर्णय लेना। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सही निर्णय लेना सीख नहीं सकते, बहुत ही छोटा सा टास्क है ये। सीखना तो हर चीज को पड़ेगा, प्रैक्टिस हर चीज में जरूरी है। आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं उसके लिए प्रैक्टिस सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस, सोचना बड़ी बात नहीं है कि हम अनिल अंबानी बन जाएंगे, पीएम मोदी बन जाएंगे, विराट कोहली जैसा कि महान क्रिकेटर बन जाएंगे, सचिन तेंदुलकर जैसा महान क्रिकेटर बन जाएंगे, धोनी बन जाएंगे, सानिया मिर्जा जैसे स्टार बन जाएंगे। ऐसा सोचना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा और उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सोच तो सभी लेते हैं और 90% लोग सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं है। और जब आप करेंगे नहीं तो आपको उसमें सही और गलत का फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि चीजें परिवर्तित हो रही है। आपको भी इस परिवर्तन के साथ आपको कर्म करने होंगे। कर्मकांड करके या अंधविश्वास या फिर आप जो भी कर रहे हैं चमत्कार पे विश्वास करके आप ज़्यादा आगे सफल नहीं हो सकते। थैंक यू।